वही तो सांप भी हमने बता दिया ना, सांप भी बता दिया बड़ा जिगर ये शैतान है, वही तुम्हारा बाप भी है, बेवचन है, ये वचन बोला जो यही तुम्हारा बाप है। यही बोलता है इस पृथ्वी पर कि तुम क्या करो, ससुराल से अगर तुम नहीं लाएगी ना मोटरसाइकिल का पैसा ना फ्रीज का, तो बेटिया को सताओ और बेटिया को मारो और क्या क्या ना कर दो। आखिर हार करके बेटी का करती है, केरोसिन तेल लगा करके अपने आप को क्या करती है। कैसा लग रहा है? ये कौन कर रहा है? दुल्हाई कर रहा है, पर ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ससुराल वाले कर रहे हैं, पर ये कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। वो बात, उस आदमी का बात को फिर से हमको याद लग जाता है कि शैतान ऐसा करता है। और इसलिए तो मसीह में की शक्ति में, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में हमें इसको हराना है। किसको? अरे पति पत्नी हो गया तो कमाओ ना भैया, कमाओ ना पति पत्नी मिल करके। पत्नी को दोष लगा रहे हो, नहीं ला रही हो पैसा, ऐसा वैसा, पैसा वाला से शादी कर लेता भैया, ससुराल तेरा पैसा वाला होता। पर पैसा वाला लोग में बहुत चिंता नहीं होता है। ये मीडियम क्लास के लोग ही ऐसा करते हैं ना, मीडियम क्लास का यही लोग ऐसा करता है। बहुत उच्च वर्ग का, हाई वर्ग का लोग ऐसा नहीं करता है, पर ये मीडियम क्लास का लोग होता है ना, यही लोग ऐसा करता है। मांगने का क्या का, अब मैं इसको यहाँ पर छोड़ता हूँ। एक वचन, शक्ति से ही हम क्या शैतान से लड़ सकते हैं। अब धर्मशास्त्र बाइबल के किताब इब्रानी 12 अध्याय पद 32 से 34 आप लिख लीजिए। परमेश्वर के जिसको अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकारा और उन्होंने जीवन की विपरीत परिस्थिति और कठिनाइयों के बीच भी विश्वस्तता में ये लोग बने रहे। यहोशू की किताब और उसके अध्याय 1 और पद 6, पद 7, पद 9, पद 18, फिर से एक बार यहोशू की किताब अध्याय 1 पद 6, पद 7, पद 9 और पद 18, यहाँ पर वचन से प्रभु अपने भक्त को यहाँ पर मजे साथ चलने के लिए उसने इस तरह से कहे हुए हैं। यहोशू अध्याय 1 और पद 6 में पढ़ा, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। यही तो बात आ रहा है, दृढ़ होने के लिए और शक्ति के बलवंत होने के लिए दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने ये लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तो इन्हें करेगा। ये अगुआ है और इनको ये बातें कही जा रही है। और आज मैं और आप जीवन की इस यात्रा में है कि मैं और आप परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए अनंत सुख के राज्य, परमेश्वर के राज्य को हम चाह रहे हैं ना। मेरा घर ना इधर जाते हैं हरमू रोड में है और वहाँ पर एक स्वर्ग का द्वार हमको दिखता है। लोग वहाँ पर लाशों को ले करके डेड बॉडी को जलाते हैं और उस गेट में लिखा है स्वर्ग का द्वार। सुनहरे अक्षरों से ये गीता हमारे लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग के घर में जगह बनाया हुआ है और वह हमारे जीवन को उस वहां तक देखना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर की शक्ति की जरूरत हमें है कि हम शैतान के साथ में हम लड़ सकें। इसलिए कि शैतान बड़ी चतुर है, चालाक है और धूर्त की कलाबाजी इनके साथ में है। वह लालची हो करके भिन्न भिन्न मुखौटा के साथ हमारे जीवन में वह आता है। अभी तो अपनी ताकत में वो करके
गुलाम बना करके वह मनुष्य के द्वारा अपने कामों को करना चाहता है। इसलिए आप आज सुन लीजिए कि पूरी बाइबल हमारे लिए है, युद्ध के लिए, मजबूत होने के लिए ये बाइबल है, वचन है, और उसमें हमें चलना है। आक्रमण करने के लिए हमारे पास में काफी सामान है, हथियार है, और इसलिए हमें इन हथियारों को अपने जीवन में लेना है। कौन सा? 7 हथियार बतलाया गया है। सत्य से अपनी कमर कस करके, सत्य से अपनी कमर कस करके। तो शैतान के साथ हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे जीवन में सत्य के द्वारा अपने कमर को कसा हुआ होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो विश्वासी है, जिसका जीवन सत्य के द्वारा नियंत्रित है, वही शैतान से जीत सकता है, और नहीं तो मुश्किल है। आप लोग थोड़ा हल्ला कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें रहना है। और दूसरा है कि अगर हम इसमें अपने जीवन को कसे नहीं हैं, तब हमारे साथ में शैतान कहीं पर भी वार कर सकता है। एक उदाहरण है 2 शामुएल की किताब के 12वें अध्याय। युद्ध में होना था दाऊद को। 2 शामुएल 12 अध्याय पर 1 से युद्ध में उसको होना था, पर वो घर में था, और वहाँ आदमी युद्ध में ना जा करके वह घर में आराम से था। वहाँ आदमी व्यभिचार में गिरा, और वहाँ बत्शेबा के पति को भी दारू पिलाया। देखिए पाप कैसा है। अगर हम सत्य में नहीं है, तो शैतान हमारे जीवन में कैसा कैसा काम। दाऊद के जीवन से हमें सीखना है। वो हत्या कराया, और जब वो अकेली हो गई, तब उसने अपना पति भी बना लिया। नीति वचन की किताब और उसके अध्याय 6 और पद 12 से 19, यहाँ के वचन में हम ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ मिलता है। नीति वचन की किताब के अध्याय 6 और पद 12, यहाँ पर नीति वचन अध्याय 6 और पद 12। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से साइन और पांव से इशारा और अपने अंगुलियों से संकेत करता है। इस प्रकार से पद इधर हम 19 तरफ चल यहाँ तक पढ़िएगा, तब इधर आपको और भी मिलेगा। पद 17 से अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभें और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाली पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी। या आज भी कलीसिया के लोगों में ऐसा जीवन देखने को मिलता है। तो सावधान, ये शैतान हैक कर चुका है। तो हमें अपने जीवन को प्रभु के वचन और उसकी संगति में हमें जीने की जरूरत है। हमें दूसरा हथियार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा दिया है, धार्मिकता की झेलम पहन करके। तो ये दोनों तरफ झूलता है। झेलम जो सामने में भी एक पट्टा और पीछे में भी वो झेलम होता है, जो योद्धा के आगे और पीछे में ये लटका होता है, और आगे पीछे के पोर्शन को ढकता है। या एक विश्वासी के धर्मी जीवन का प्रतीक है। शैतान दोष लगाने वाला है, पर ऐसे व्यक्ति पर दोष नहीं लगा सकता। क्यों? इसलिए कि धार्मिकता के आवरण को वह आवरण कर चुका है, अपने आप को ढक चुका है। तब प्रतिदिन के जीवन में शैतान हमारे जीवन पर अटैक नहीं कर सकेगा, पर अटैक या हमारे साथ में वहीं पर वार करता है जहां हम प्रतिदिन के जीवन में व्यवहारिकता के बिना मसीह में हमारी स्थिति जनक धार्मिकता ही शैतान को हम पर आक्रमण करने का अवसर प्रदान करता है। मसीह में भाई और बहनें, प्रतिदिन के जीवन में जब हम प्रभु के वचन में हम नहीं हैं, या हमारी परिस्थिति को शैतान देख करके
हम पर आक्रमण करता है, मतलब हम ही मौका देते हैं। तीसरा है हथियार, और वह सुसमाचार के जूते। ये हथियार है और इसकी शक्ति में अपने आप को हमें बांधना है, या इससे हमें अपने आप को लैस करना है। सुसमाचार के जूते, शैतान लड़ाई में पैरों को ये जूते क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। हमारे साथ में इस पृथ्वी के जीवन में ये सुसमाचार की जूती का होना अत्यंत जरूरी है, और इसको सुसमाचार की जूती को मेल मिलाप के रूप में भी बतलाया गया है। रोमी अध्याय 5 और पद 1, यहाँ पर मेल मिलाप का वचन आया है। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, ये वचन आया है। ईसाइया 52 और उसके पद 7 में, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार को लाता है। एक्चुअली ये प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन के विषय में है, पर जब मैं और आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तब यह हमारे लिए है कि जब हम इस जूती को नहीं पहने हैं तो शैतान देखेगा क्या देखेगा, पर मैं आगे बताऊंगा क्या देखेगा। नंबर 4 का हथियार है, और वह है विश्वास की ढाल, जिससे सामने में करके वर्षियों और गोलियों और तलवारों से बचा जाता है। किससे? इस ढाल से, वर्षी से और तलवारों से मनुष्य बच सकता है, या एक योद्धा बच सकता है। तो विश्वास बचाने वाला है, इसका उपयोग किया जाना चाहिए, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। हम इसका मिसयूज करें तब यह गलत होगा। यह जीवित विश्वास का होना एक एक योद्धा के लिए जरूरी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और शक्ति में विश्वास है। परमेश्वर मेरे और आपसे प्रतिज्ञा क्या वाचा बांधा है, और उसमें शक्ति है। शैतान क्रोध, वैमनस्यता, संदेह, शक्त, घमंड ऐसे जलते हुए हालों और बर्छियों को हमारे जीवन में वह फेंकता है, और हम उससे प्रभावित होते हैं। किससे? क्रोध से, किससे? वैमनस्यता से, संदेह से, शक से, घमंड से। ऐसे इनमें कोई ऐसे हथियार हैं जिसका इलाज है ही नहीं, जैसा शक, डाउट। जब तक प्रभु के वचन में हम अपने आप को स्थिर नहीं करेंगे, तब तक इसका इलाज है ही नहीं। क्रोध बाइबल के वचन में बोलता है कि सूर्यास्त तक, मतलब जीवन के आखिरी दिन तक बोलता है, सुबह से शाम तक तेरा क्रोध ना रहे तेरे साथ में। तो शैतान दिन भर जलती हुई इन बर्छियों को हमारे ऊपर वार करने के लिए फेंकता है, तो हमको पता नहीं कि आप कितना स्थिर हैं और कितना मजबूत तरीके से चल रहे हैं। नंबर 5, और मैं अपने टाइम को खत्म करूंगा, 45 मिनट, सवा में शुरू किया, 15 मिनट, वह 5 मिनट ही अगर होगा तो कलाम थोड़ा माफ कीजिएगा। नंबर 5 का हथियार है उद्धार का टोप। शैतान मन पर आक्रमण करता है, जैसे हवा को पराजित किया। किसको? हवा को आदम की बारी में उसने कहा कि सचमुच में शैतान भी परमेश्वर के वचन को जानता है। वो उसने यीशु से कहा कि तुम, यीशु बोला कि तुम मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं। शैतान उससे फिर बोलता है मनुष्य भी तो। इसी तरह से ऊंचे कंगोरों पर ले गया यीशु को, बोलता है तुम नीचे गिरा दो। शैतान बोलता है अरे वचन में लिखा है तुम गिरा तो दो,
वचन में लिखा है वह तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे। शैतान भी आपको और मुझको जानता है। अगर तू नहीं पाना रहता यीशु वचन में मजबूत नहीं होता, यीशु वचन के हथियार से उसको नहीं बोलता, तो शैतान उस पर हावी हो जाता। उसने कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित होगा। उसने कहा तुम कौन होते हो कि अपने सृजनहार और परमेश्वर की तुम परीक्षा करो। परमेश्वर के वचन से उसने कहा, और शैतान वहां से खिसवा के चला गया। ये ऐसा जवाब दीजिए, ऐसे वचन के हथियार से अपने आप को लैस कीजिए, ऐसे टॉप पहने रहिए कि शैतान, अब मैं बताता हूँ कि शैतान देखता है अगर यहाँ टोपी नहीं है और वह नीचे देख रहा है कि जूती है, छेलम है, टोपी नहीं है, तो आपका कहाँ मारेगा? जूती पहने हैं और छेलम पहने हैं, टोपी नहीं पहने तो कहाँ मारेगा? अगर टोपी पहने हैं और जूती पहने हैं और बीच में झेलम नहीं तो कहाँ मारेगा? छाती में मारेगा। एक ही बार में राम नाम सत्य, अच्छा खत्म, एक ही बार में। ऐसा नंबर 7 का हथियार आत्मा की तलवार, परमेश्वर के द्वारा दिया गया सुरक्षा का यह हथियार है आत्मा का तलवार। इब्रानी 4:12 में वचन को तलवार कहा गया है, क्योंकि वचन इतना धार होता है कि मनुष्य के भीतर तक भेदने में ये सक्षम है। प्रेरितों की किताब यहाँ पर पौलुस पतरस के वचन में आया हुआ है, प्रेरितों के काम अध्याय 2 और पद 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। पतरस के वचन उपदेश को सुन करके उनके बैठे हुए ऐसे भीड़ के लोगों का हृदय छिद गया और उन्होंने मसीह के वचन को ग्रहण किया और प्रभु के पीछे अब चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। प्रभु के पीछे चलने के लिए जीवन को समर्पित कर दिया और अपने सोच और अपने समझदारी ईश्वरीय होने की परिकल्पना को ये लोग बदल दिया और यीशु के पीछे हो लिया। आज भी तो ऐसा ही होता है, जो लोग यीशु के वचन को सुन लेते हैं और उनका मन परिवर्तन हो जाता है और प्रभु को अपना ईश्वर और गॉड मान लेते हैं और उसकी आराधना करने लगते हैं। और इसलिए शैतान के साथ लड़ने के लिए आत्मा की तलवार हमारे पास जो मसीह यीशु में हमारे लिए है और इसको हमें लेना है। पर आज दुनिया में मनुष्य भटक रहा है। कहाँ पर? इस चर्च में, उस चर्च में, इस संगठन में, उस संगठन में। क्यों भटक रहा है? लोग बता रहे तुम में तो उद्धार नहीं है, तुम पवित्र आत्मा तुम में नहीं है और हम कुछ नहीं जान पा रहे हैं और पवित्र आत्मा पाने के लिए हम इधर से उधर दर भटक रहे हैं। ये गलत है। ऐसी शिक्षा हम लोग नहीं देते हैं। जब आपने पवित्र आत्मा यीशु को ग्रहण किया, इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गया है और कहाँ भटक रहे हैं आप, कहाँ चले जा रहे हैं आप ना। वचन रूपी हथियार है ये और इसको हमें लेकर के शैतान की जलती हुई तीरों को बुझा सकने के लिए हमें मुस्तैद रहना है। और हमें हमारे साथ में जब ये तलवार है तब संसार तलवार का प्रयोग करने से क्या होता है कि यहाँ किसी दूसरे के द्वारा से ये तलवार इस्तेमाल होता है। पर परमेश्वर का वचन का उपयोग हमारे जीवन में जितना हम इस्तेमाल करते हैं ये चोखा होता जाता है। पर इस संसार का तलवार जिसको आप रोज दिन इस्तेमाल कीजिए ये फोथड़ा होता जाएगा, इसका फोथड़ा होता चला जाएगा, इसका शार्पनेस ये खत्म होता जाएगा
आप इन बातों को भी स्मरण करें कि सांसारिक तलवार को सैनिक यूज करते हैं, पर वचन को आप एक एक जन एक योद्धा है, आप एक एक जन योद्धा है। और पवित्र आत्मा की तलवार खुद की शक्ति होती है, इसको हमें धारण करना है और तभी हम बलवान हो सकेंगे। सांसारिक तलवार चोट पहुंचा करके घायल करता है, पर पवित्र आत्मा का तलवार एक एक जीवन को चंगाई देता है। पवित्र आत्मा का तलवार एक एक व्यक्ति को वह जीवन में चंगाई का जीवन देता है। और इसलिए मसीह में भाई और बहने, हमें शैतान को ऐसा वार करना चाहिए वचन के द्वारा कि वो शैतान अपंग हो जाए, वो निर्बल हो जाए, उसकी शक्ति मिट जाए। ये ऐसा ताकत हमें लगाना चाहिए, ऐसा ताकत हमको कर लगाना चाहिए। और इसलिए मसीह में भाई और बहने, आप मेरे साथ में बोलिए, मैं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा, जीतेंगे भाई जीतेंगे, तो आप बोलिएगा शैतान से हम जीतेंगे, और जोर से बोलना है, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, शैतान से हम जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, शैतान से हम जीतेंगे। बहुत धन्यवाद। हमको लगता है कि हर एक को आप जीत जाएंगे। आखिरी है और वह बहुत ही शक्तिमान है, और सातवां हथियार है और वह है प्रार्थना। इसी वचन में 7 हथियार है, और इस प्रार्थना के विषय को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। योद्धा को वचन तथा तलवार संभालने के योग्य यही प्रार्थना करता है, और इसलिए आप अपने जीवन में प्रार्थना को अपने साथ में रखें। आप प्रार्थना को अपनाएं, परिवार सहित प्रार्थना में आदत बनाएं, प्रार्थना करने के लिए समय बनाएं, प्रार्थना का जीवन को अपनाएं, ताकि हम प्रभु की शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत होकर के इस पृथ्वी पर शैतान की शक्ति को हम परास्त कर सकें। आज भी ये शैतान कलीसिया में, मंडली में, घर में, परिवार में कार्य कर रहा है, और हम एक दूसरे को दोष लगाए जा रहे हैं। पर हमें आज इसको आंखों को खोल देने के लिए महिला संघ के तत्वाधान में ये विषय और मूल विषय आया कि प्रभु की शक्ति के प्रभाव में तुम बलवंत बनो, और आज जो तुम दंगा फसाद और तुम आज बेचैनी मंडली में, कलीसिया में, घर में, दुनिया में तुम कर रहे हो, चेत जाओ, नहीं तो वह तुमको बख्शेगा नहीं। वह गरजने वाली सी फाड़ खाने के लिए वो तैयार है, और किसको फाड़ खाएगा पर वो समय बताएगा, समय के अनुसार में वो सब दिख जाएगा। तो प्रभु के वचन से आप सबको बहुत आशीष मिले और शांति मिले। आमीन। मैं बोला था 5 मिनट लूंगा, क्षमा करिएगा, 5 मिनट तो लिया है, और अपनी संगति में अपने वचन के संदर्भ से जोड़ रखा है। धन्यवाद करते हैं अपनी शक्ति और अगुवाई आप दे परमेश्वर कि हम इस वचन को अपने जीवन में अब रखे रहें और इसको प्रैक्टिस करते रहें, इसलिए कि ये हथियार रखे बेकार और रखे ये खराब हो सकता है, और उसमें शैतान हाथ डाल सकता है। और इसलिए दयालु परमेश्वर भाई और बहनों के मन में इन 7 हथियार के साथ शैतान को हराने और पृथ्वी के इस युद्ध पर डटे रहने के लिए आप सामर्थ्यवान बना, शक्ति बना। और इसीलिए भाई और बहनें अपने घर द्वार इस बारिश को में भी डटे जुटे हैं कि ये बलवान हो जाए, और प्रभु तेरे संपर्क और शक्ति में होकर के ये मजबूत हो जाए, कि पृथ्वी की जीवन यात्रा में तेरी महिमा ये बढ़ा सके। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन की अगुवाई के लिए, धन्यवाद देते हैं यहाँ पर तो उपस्थित है, धन्यवाद देते हैं कि तो प्रार्थना को सुना है।
प्रार्थना धन्यवाद उधार करते ही सुना में मांगते पिताजी सुन और दया से स्वर के राज में ग्रहण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद डायसिस